दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छे इंसान की असली पहचान क्या होती है? क्या यह सिर्फ बातों तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे कुछ गहरे सिद्धांत काम करते हैं? जिंदगी में अक्सर हम ये सोचकर भटक जाते हैं कि सफलता, पैसा और शोहरत ही सब कुछ है। लेकिन क्या ये सच में हमें वो खुशी और संतुष्टि दे पाते हैं जिसकी हमें तलाश होती है? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बुनियादी नियमों की जो न सिर्फ हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि हमें अंदर से मजबूत और शांत भी बनाते हैं। ये नियम हैं गौतम बुद्ध के बताए हुए 5 अनमोल उपदेश, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अनमोल सफर को और जानते हैं कि कैसे हम इन 5 नियमों की मदद से अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हमें हर कदम पर चुनौतियां और मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सच का रास्ता ही वो एकमात्र रास्ता होता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। गौतम बुद्ध ने सही ही कहा है, सत्य ऐसा दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। जब हम सच बोलते हैं तो न सिर्फ हमारा मन शांत रहता है बल्कि हम दूसरों का विश्वास भी जीतते हैं। सच बोलना एक ऐसी पूंजी है जो हमें कभी भी कंगाल नहीं होने देती। ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि झूठ बोलकर हम अपने आप को बचा लेंगे या फिर किसी मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि झूठ एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसकर हम और भी ज्यादा उलझते जाते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने डरते हैं और धीरे धीरे ये एक ऐसी आदत बन जाती है जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। झूठ कुछ समय के लिए हमें फायदा जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इससे न सिर्फ हमारा अपना ही नुकसान होता है बल्कि हमारे रिश्ते भी इससे खराब होते हैं। जब किसी को पता चलता है कि हमने उससे झूठ बोला है तो वो हमारा विश्वास तोड़ देता है और उस विश्वास को फिर से जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल और संतुष्टिदायक हो तो सच का साथ कभी न छोड़ डरें। सच बोलना एक ऐसी आदत है जो हमें जिंदगी भर काम आती है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें हर मुश्किल से लदे डहाने की ताकत देती है। याद रखें, सत्य ही जीवन का सार है। सत्य ही हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। इसलिए आज से ही ठान लें कि हम हर परिस्थिति में सच का साथ देंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, क्योंकि सच ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है इंसानियत। और इंसानियत का दूसरा नाम है करुणा। जब हमारे दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है, जब हम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यही करुणा हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। गौतम बुद्ध ने कहा है, करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके मन को भी शांति देती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे हमें भी एक अजीब सी खुशी मिलती है। हमारे मन को एक सुकून मिलता है जो किसी भी दौलत या शोहरत से नहीं मिल सकता। करुणा हमें दूसरों से जोड़ती है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम सब एक ही हैं और हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और उस मुस्कान की वजह हम होते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हर दिन किसी न किसी की मदद करने की कोशिश करें। ये मदद बहुत छोटी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा काम किसी के लिए बहुत बड़ा साबित हो। जरूरी नहीं कि आप हमेशा पैसे या किसी चीज से ही मदद करें। कई बार सिर्फ प्यार से बात करना, किसी का हाथ थामना या फिर उसे एक मुस्कान देना भी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। याद रखें, करुणा एक ऐसा बीज है जो दिल में बोया जाता है और इसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। इसलिए अपने दिल में करुणा का दीपक जलाए रखें और देखें कैसे आपका जीवन खुशियों और संतुष्टि से भर जाता है। दोस्तों, आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम सब खुशी की तलाश में यहां वहां भटकते रहते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हमारे पास होगा हम उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या पैसा, शोहरत और दौलत हमें सच्ची खुशी दे सकते हैं? गौतम बुद्ध ने हमें संतोष का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा है कि असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखें।
जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन इच्छाएं असीमित। और जब तक हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतोषी व्यक्ति हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढ लेता है। वो हर दिन का आभार व्यक्त करता है और जीवन को एक उत्सव की तरह जीता है। वो दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता और न ही किसी से ईर्ष्या करता है। वो जो कुछ भी करता है उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करता है और उसके परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर संतोष का भाव जगाइए। अपनी जरूरतों को सीमित करें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का शुक्र करें। याद रखें, संतोष ही असली खुशी का राज है। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में अकेले नहीं रहते। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे हर कर्म का असर न सिर्फ हम पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हमेशा सही कर्म करें। गौतम बुद्ध ने कहा है, सही कर्म करना ही जीवन का धर्म है। जब हम सही कर्म करते हैं तो न सिर्फ हम दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने लिए भी पुण्य कमाते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमें इस जीवन और मृत्यु के बाद भी सुख और शांति प्रदान करते हैं। सही कर्म का मतलब सिर्फ दान करना या फिर धार्मिक कार्य करना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने हर काम ईमानदारी और लगन से करें। हम किसी को धोखा न दें, किसी का दिल न दुखाएं और न ही किसी का बुरा चाहें। याद रखें, हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन कर सकती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही ठान लें कि हम हमेशा सही कर्म करेंगे। हम अपने हर काम ईमानदारी और मेहनत से करेंगे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। ये हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध को थामे रखना जलते कोयले को पकड़े रहने जैसा है, जो सबसे पहले आपको जलाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध न सिर्फ हमारे मन को अशांत करता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे हमें बीमारियां भी हो सकती हैं। क्रोध पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जब भी आपको गुस्सा आए तो खुद को शांत करने की कोशिश करें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। कुछ देर के लिए उस जगह से हट जाएं जहां आपको गुस्सा आ रहा है। अपने मन को किसी और चीज में लगाने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, संगीत सुनें या फिर अपने किसी दोस्त से बात करें। याद रखें, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। इसलिए दोस्तों, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने मन को शांत रखें और जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करें, क्योंकि शांति ही आपके जीवन की असली ताकत है। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के बताए हुए वो 5 अनमोल नियम जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सत्य, करुणा, संतोष, सही कर्म और क्रोध पर काबू, ये वो 5 स्तंभ हैं जिन पर एक सफल और संतुष्ट जीवन की नींव रखी जा सकती है। इन नियमों को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। जब हम इन नियमों को अपनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो आइए आज से ही हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम इन नियमों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देंगे। तो ये थे अच्छे व्यक्ति बनने के 5 नियम। सत्य, करुणा, संतोष, सही कर्म और क्रोध पर काबू। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों और शांति से भर जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।